तो जितना प्यार मुझे सुबह बनारस से है उतना ही लगाव मुझे शाम अवध से भी है। तो सबसे पहले दो पंक्तियां लखनऊ की शान में कि यही ख्वाहिश है कि हर बार इसे ही सरजमी करना, यही ख्वाहिश है कि हर बार इसे ही सरजमी करना, तमन्ना है मेरी हर बार मुझको लखनवी करना। वो बैक बेंचर से चाहूँगा थोड़ा इन्वॉल्व रहें, क्योंकि हमेशा से ही बैक बेंचर्स में भी रहा हूँ, बैक बेंचर रहा हूँ। तो आते हैं मुद्दे पे। कोई शायर या लेखक नहीं हूँ, लेकिन कई बार कुछ एहसास, कुछ जज्बात जब किसी के साथ शेयर नहीं होते तो डायरी के पन्नों में लिख लिए जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के वही कुछ डायरी के पन्ने, अपनी एक भूली बिसरी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। और अपनी इस कहानी का अगर मैं कुछ नाम रख पाता तो इसका नाम रखता नाकाम इश्क। नाकाम इश्क होता क्या है, सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं दो पंक्तियों में कि उन्हें पाना, उन्हें खोना, उन्हीं के हिज्र में रोना। हिज्र मतलब याद। तो उन्हें पाना, उन्हें खोना, उन्हीं के हिज्र में रोना, अगर बस ये मोहब्बत है तो हम तन्हा ही हैं अच्छे। तो उनको पाना, उनको खोना, उनकी याद में रोना और फिर ये एहसास करना कि हम अकेले ही अच्छे हैं, ये चार पड़ाव होते हैं नाकाम इश्क के। चौथा पड़ाव मेरी ज़िंदगी से अभी हाल फिलहाल गुजर गया है, गुजर चुका है, कुछ धुआं सा बाकी है। और इस चौथे पड़ाव में आशिक का हाल कबीर के उस दोहे जैसा हो जाता है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्त फ़ोन करते हैं, भाई तू ठीक है। कुछ नालायक फ़ोन करते हैं, भाई तू जिंदा है। और माइंडेड बड़े मेरे भरोसे वाले ये दोस्त थे, तो मुझे एहसास हुआ कि जो भरोसे वाले होते हैं वही। खैर, तो जब दोस्तों के फ़ोन आए, ज़माने वालों ने ताने देने शुरू किए, तो ज़माने की इन बातों पे हमने लिखा कि तेरे ज़ख्मों से रिश्ते खून पर ये नाम है किसका, तेरे ज़ख्मों से रिश्ते खून पर ये नाम है किसका, तेरी आँखों में जो दिखता है ये पैगाम है किसका। और कभी ये भी है पूछा इस शहर ने पास बैठा कर कि तेरी उम्मीद जो कुचली बता ये काम है किसका। लेकिन उनका नाम कैसे ले लें, क्योंकि हमें तो उनका गम भी अजीज़ है कि आखिर ये भी तो उनकी ही दी चीज़ है। तो ज़माने के इन सवालों पर जवाब हम ये देते हैं कि यहाँ हर ज़ख्म हर नासूर हमने खुद कमाया है, यहाँ हर ज़ख्म हर नासूर हमने खुद कमाया है। था बाकी एक दिया दिल की इस वीरान बस्ती में, उसे भी पास जाकर फूंक खुद हमने बुझाया है कि वो रुसवा न हो, कि वो रुसवा न हो। सो सबसे अब हम हैं यही कहते कि मेरे जिस हाल पर तुम सब खड़े अफसोस करते हो, हमें प्यारा है अपना हाल ये हमने खुद बनाया है। तो खैर, ये तो चौथा पड़ाव हो गया। क्रोनोलॉजी पे आते हैं। सबसे पहले उन्हें पाना। तो जिस दिन ये एहसास हुआ कि हमारे बीच में कुछ कनेक्शन है, हमने लिखा कि उनसे मिलकर है ये जाना कि जीना किसको कहते हैं, अब तलक तो हम बस सांस लिया करते थे। जिस दिन इश्क परवान चढ़ा, हमने लिखा कि मैं हूँ आज़ाद एक पंछी अंबर है तू मेरा, मैं हूँ एक झील प्यासी सी समंदर है तू मेरा, और पढ़ा करता हूँ मैं कलमे तेरी तारीफ के हर पल कि जैसे पीर मैं कोई पैगंबर है तू मेरा। लेकिन विधि का विधान है, नियति है, जो मिला है खो जाएगा। लेकिन ये खोना एक दिन में नहीं होता, ग्रेजुअली होता है। छोटी छोटी नोक झोंक इसकी नींव रखती है। एक दिन हमसे तुनक कर बोली, बात मत करना मुझसे। हमने अकड़ के जवाब दिया, ठीक है नहीं करेंगे। तो 2 दिन तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन जब बेचैनी हद से गुजर गई तो हमने सहारा लिया गम के साथी रम का। हर्ष भाई, जॉइंट नहीं था, रम से काम चलाया। तो जब 3 पैक डाउन हुए, 3 पैक डाउन होने के बाद हमने अपना मोबाइल उठाया, एक मैसेज टाइप किया। वो मैसेज कुछ यूँ था कि तुम अब रूठ मत जाना, कि तुम अब रूठ मत जाना, अभी कहना बहुत कुछ है, तुम्हें सुनना है कुछ बाकी, अभी लिखना बहुत कुछ है, तुम्हें पढ़ना है कुछ बाकी। ये माना कि मेरी बाहों में तुम हर शाम होते हो, न जाने फिर क्यों लगता है अभी मिलना है कुछ बाकी। कि तुम अब रूठ मत जाना, अभी खोना है कुछ खुद को, अभी खोना है कुछ खुद को, तुम्हें पाना है कुछ बाकी। बहुत हम रो चुके यादों की इन वीरान कब्रों पर, न जाने फिर क्यों लगता है अभी रोना है कुछ बाकी।
हम जिंदा थे मगर क्या जी रहे थे कह नहीं सकते, फिर तुम आए और ये जाना अभी जीना है कुछ बाकी, अभी जीना है कुछ बाकी। तो फिलहाल ये मैसेज भेजा, थोड़ी देर में रिप्लाई भी आ गया। अब रिप्लाई आने तक हम 5 पैक डाउन थे तो रिप्लाई तो पूरा नहीं समझ में आया। लास्ट में एक स्माइली बना था। अब स्माइली मतलब कि हंसी, और हंसी तो फंसी, हमने कहा मान गई। तो उसके मान जाने की खुशी में हमने लिखा कि जिस रह गुजर पे दर्द के बादल थे बरसते, उस राह पे जाने ये कैसी धूप खिली है। जिस शहर के जलने पे हम रोए थे जार जार, जलते हुए उस शहर में उम्मीद मिली है। और कहाँ जीते थे हम, कहाँ जीते थे हम, चलती थी बस सांसें तेरे बगैर, तुझे पाकर हमें सहरा में जैसे झील मिली है। तो हमको तो लगा मामला सेट है, लेकिन रहीम दास जी ने भी कहा है कि रहीमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई थी, जहां एक दिन नहीं गुजरता था बात किए बिना, अब एक एक हफ्ता हो जाता था और बात नहीं होती थी। हमारे रास्ते अलग हो गए थे, ये अलग बात है, कभी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर हमने ये बात एक्सेप्ट नहीं करी। वो दिवाली की सुबह थी, मुझे पता चला उसके लिए दिल्ली से रिश्ता आया है। शाम होते होते एक दोस्त ने खबर दी कि अगले हफ्ते उसकी सगाई है। हमने डिसाइड किया कुछ तमाशा नहीं करेंगे, चुपचाप अलग हो जाएंगे। हमने बाजार जाना छोड़ दिया क्योंकि उसका घर बाजार से लगकर था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी सगाई की रात मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाजार जाना पड़ा। मैं बाजार पहुंचा, उसका घर दिवाली की पीली लड़ियों में सजा हुआ जगमगा रहा था, और वो खुद एक सुर्ख लाल रंग की ड्रेस पहने अपने घर के गेट पे खड़ी घर आए मेहमानों को सी ऑफ कर रही थी। हमारी नज़र उसकी नज़र से मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो हल्का सा मुस्कुरा दी, हमारा दिल धक से हो गया और हमारे दिल से आवाज आई कि अच्छा ही है वो हमसे हर रोज नहीं मिलते, अच्छा ही है वो हमसे हर रोज नहीं मिलते, जिस रोज हैं वो मिलते हम सो नहीं पाते, और बस यही सोच कर उनकी हम महफिलों में नहीं जाते कि वो मुस्कुरा देते हैं तो हम रो नहीं पाते। अमूमन लखनऊ में बारिश नहीं होती नवंबर में, लेकिन उस साल हुई थी। गुनगुनी धूप में हल्की बरसात हुई, और उनकी याद में हमने लिखा कि जब धूप में हल्की बारिश हो तब याद बहुत तुम आते हो, जब शाम कोई तन्हा गुजरे तब याद बहुत तुम आते हो, तुम यहीं कहीं हो मुझ में ही, अक्सर ये मुझको लगता है कि मैं सांस भी जब जब लेता हूँ तब याद बहुत तुम आते हो। बाबा फरीद ने कहा है कि कागा सब तन खायो चुन चुन खायो मांस, पर ये दो नैना मत खायो जिनको पिया मिलन की आस। तो जहन को मालूम होता है कि अब वो नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, लेकिन दिल में एक आस, एक उम्मीद होती है। तो दिल की उसी आस, उसी उम्मीद पे 4 लाइनें कि वो हर एक बूंद बारिश की जो मेरा तन भिगाती है, मुझे एहसास देती है कि दिल में फांस अब भी है, मेरी शामें जलाने अब कभी ना आ सकोगे तुम, मगर दिल को तेरे आने का इंतज़ार अब भी है। तो यादों के इस सफ़र, इस नाकाम इश्क के किस्से को एक छोटी सी कविता के साथ ख़त्म करते हैं यहाँ पे कि मैं दिल की धड़कनों से रश्क बड़ा करता हूँ, मैं दिल की धड़कनों से रश्क बड़ा करता हूँ, ये हर धड़कन में उसका नाम गुनगुनाता है, और उसकी खुशबू जो घुल गई है मेरी सांसों में, ये पागल मुझको उसके नाम से बुलाता है। और जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है, शाम होती है तो आंखों में उतर आता है, और इश्क में दर्द की शिद्दत ही दवा होती है, हर एक किस्सा मुझे ये फलसफा बताता है। दैट वॉज माई टाइम, थैंक यू।